हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। कार्यपत्रक आज हम करने वाले हैं अपनी जेनरिक वर्कशीट नंबर 13 एंड इसकी डेट है 27/21। हिंदी की जेनरिक वर्कशीट है क्लास 7th एंड 8th के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ जो वर्कशीट की मैं बनाने वाली हूँ वो आप सभी तक टाइमली पहुँच जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। मानसून मतलब जब बारिश आती है, तो बेसिकली जो भारत में जो कृषि उत्पादन है वो बारिश पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये हमें एक इन्होंने पैराग्राफ बता रखा था बेसिकली कृषि के ऊपर, कि कृषि जो है वो हमें उससे भोजन प्राप्त होता है, अन्य उत्पादों की आवश्यकता भी हमारी पूरी होती है और किसान जो है वो खेती करके इन सभी पदार्थों को हमारे सामने पेश करता है, उसको उगाता है। और जो भारत की आधी जनसंख्या है, अधिकांश जनता, वो उनका जो मुख्य आय का साधन है वो कृषि ही है। ठीक है, और जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। तो ये हमने एक पैराग्राफ कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि है निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखें। यहाँ पर आपको ये अनाज की कुछ तस्वीरें दे रखी हैं और यहाँ पर एक बॉक्स में इनके ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट फिगर के सामने यहाँ पर ये लिखना है। तो सबसे पहला ये जो आपको ये वाली फिगर जो नज़र आ रही है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये है आपका मक्का। तो जो पहला आंसर हुआ आपका इस फिगर का, वो है आपका आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो है मक्का। मक्का कॉर्न खाते हैं ना, हम सभी पॉपकॉर्न खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, तो वो मक्का है। दूसरा, इसको आप नोट कर लीजिए, दूसरा जो है आपका ये जो है ये है आपका बाजरा। बाजरा। तो सेकंड का जो आंसर हो गया, वो सेकंड की जो आपको ड्राइंग दे रखी है, चित्र दे रखा है, उसका आंसर हो गया आपके पास बाजरा आ गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड ड्राइंग की तरफ। थर्ड जो ड्राइंग है हमारी, वो है हमारी जौ की ड्राइंग। इस फसल को हम क्या कहते हैं? जौ कहते हैं, जौ। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। और लास्ट फिगर जो हमारी बची, या लास्ट ड्राइंग जो हमारी बची, वो हमारी बची चना। इसको हम क्या कहते हैं? चना कहते हैं। तो चौथी जो फिगर है आपकी, वो है आपकी चना। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन आंसर हमारा है, पहला है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है। पहले तो निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे? तो इन तीनों के जवाब जो है हम वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं इनके आंसर्स के पास आपको ले चलती हूँ, ताकि आप इनके आंसर्स को, हम उसको रीड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ जो है हम अपनी वर्कशीट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शुरू होता है, हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए, यहाँ पर ये आपको बताया गया है। तो हम रीड कर लेते हैं। हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए? हमें अन्न का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अन्न खाने को भी नहीं मिलता, और अन्न से ही हमारा पेट भरता है ना। हमें अन्न से ही हमारा पेट भरता है, उसी से हमें भोजन मिलता है, शक्ति मिलती है, हम बाकी काम करने में समर्थ हो पाते हैं। तो हमें अन्न का आदर करना चाहिए, हमें अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ऐड करके लिख सकते हैं और आपको ये आंसर, बाकी जो मैंने फ्रेम किया हुआ है, ये आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ, जो कि है कृषि में बारिश का क्या महत्व होता है, कि खेती करने के लिए बारिश जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो आंसर है इसका, किसान कृषि के लिए बारिश पर निर्भर रहता है। अगर मानसून की स्थिति सामान्य रहती है तो कृषि की जो उपज है वो अच्छी होती है। तो इसलिए कृषि की उपज के लिए, खेती अच्छी होने के लिए हमें बारिश की है, बारिश पे हम निर्भर होते हैं, हमें बारिश की ज़रूरत पड़ती है। अगर बारिश नहीं होती है तो फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और किसानों की जो मेहनत है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है और हमें बारिश का जो महत्व है कृषि के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे? तो इसका आंसर है, शहरी खेती घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में की जा सकती है। कि छोटे से बगीचे में भी हम खेती कर सकते हैं, घर की छत पर कर सकते हैं, घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाकर करे जा सकते हैं, कतार बनाकर किया जा सकता है, दीवारों पर होने वाली खेती होती है वो की जा सकती है, या फिर कई घरों में या कई जगहों पे बिना मिट्टी या बिना पानी की वाली भी खेती की जाती है। तो हम शहरों में खेती कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गांव में ही खेती कर सकते हैं। तो ये हैं आपके, हमने यहाँ पे तीनों आंसर्स जो हैं इसके सॉल्व कर दिए। तो आप इन आंसर्स को नोट कर लीजिएगा और आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप मेरी सारी जो भी वर्कशीट्स हैं, जो भी वीडियो के, जो भी चैनल के वीडियोस हैं वो आप देखते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप enjoying. Thank you, students.